कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। आज का जो टॉपिक है वो है कि जो हमारे बेबी की मूवमेंट होती है वो कौन से मंथ या वीक में स्टार्ट होती है। मोस्टली लेडीज़ है जैसे कि इसी में कंफ्यूज रहती हैं कि वीक है जो वो कितने मंथ के अकॉर्डिंग है जो कि वो बनता है। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। साथ ही जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं वो हमारी प्रेगनेंसी को वीक के अनुसार ही हमें जो कि बताते हैं, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वीक के अंदर हमें कितनी मूवमेंट है जो कि वो हो जाती है। मोस्टली हर एक प्रेग्नेंट लेडी का यही एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारा जो बेबी होता है वो कब घूमता है और कब घूमने का एहसास हमें होता है। अगर आप पहले से ही इन बातों को जानेंगे तो आप अपने बेबी की पहली मूवमेंट को फील कर पाएंगे। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हैं तो आपको जैसे कि बेबी की जो मूवमेंट होती है उसको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, या फिर क्योंकि जब बेबी मूवमेंट करता है तो अगर आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट है तो आपको समझ नहीं आएगा कि यह बेबी की मूवमेंट है या फिर और कोई जैसे कि चेंजेस है हमारे बॉडी में, क्योंकि उस टाइम पर हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि कब्ज की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे बेबी की जो हलचल है यानी कि मूवमेंट है वो है या नहीं। बेबी की जो मूवमेंट होती है वो 13 से 20 वीक के बीच में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे कि जो 13वां वीक होता है वो हमारा कैलकुलेट होता है थर्ड मंथ में। थर्ड मंथ में जैसे कि जो बेबी की मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि उस टाइम पर बेबी जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो हमें इतनी महसूस नहीं होती। बेबी की जो मूवमेंट होती है वो इस तरह की जैसे कि फील होती है मानो कि कोई तितली है वो फड़फड़ा रही हो, या फिर कोई गैस का जो गोला है वो हमारी जैसे कि टमी में कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरीके से हमें है जो कि वो महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपका टाइम जैसे कि आगे आगे चलता है, तो आपको यह जो फील मूवमेंट होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जिससे आप आसानी से महसूस कर पा सकते हैं। अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो आप इसे जैसे कि जो 16वां वीक होता है उसी में ही आप उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका होता है और आप अपनी बेबी की मूवमेंट को ईजिली फील कर सकते हैं। मोस्टली जो बेबी की मूवमेंट होती है वो 13 से लेकर 20 के वीक के बीच में होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किसी किसी लेडीज़ को जैसे कि 13 वीक के अंदर नहीं स्टार्ट होती, उसके बाद जाके स्टार्ट होती है, यानी कि थर्ड मंथ में ना होकर किसी की फोर्थ मंथ में स्टार्ट होती है, किसी की फिफ्थ मंथ में स्टार्ट होती है, या फिर किसी किसी की तो 6 मंथ में ही जैसे बेबी की मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो यह जैसे कि घबराने या चिंता करने वाली बात नहीं होती है, और आपको जैसे कि 6 मंथ तक वेट करना चाहिए कि आपका बेबी मूवमेंट करेगा। अगर आपको लगता है कि 6 मंथ तक भी आपके बेबी ने मूवमेंट नहीं की तो उस टाइम पर आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न होते हैं कि बेबी है जो कि उस टाइम पर मूवमेंट करता है या फिर नहीं करता, तो वो आपको जैसे कि जो भी कहेंगे उसके अनुसार आपको उसका ट्रीटमेंट है जो कि वो करवाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है यानी कि जो 25 या 28 जो वीक होता है उस टाइम तक जो बेबी की मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कि जो 6-7 मंथ होता है तो उस टाइम पर बेबी की मूवमेंट है जैसे कि पूरी होने लगती है और हमें ईजिली और अच्छे से महसूस होने लगती है। सो फ्रेंड, अगर आपकी भी जैसे कि बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो आपको उसको खूब इंजॉय करना चाहिए और अपनी जैसे कि जो प्रेगनेंसी का टाइम है बहुत अच्छे से व्यतीत करना चाहिए, और साथ ही अपनी जो बेबी की मूवमेंट होती है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बेबी जैसे कि कुछ अगली मैं वीडियो जो बनाऊंगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि बेबी की जो मूवमेंट होती है वो दिन में कितनी बार है जो कि वो होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको बेबी की मूवमेंट पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बेबी ज़्यादा मूवमेंट करता है या काफ़ी कम करता है तो कुछ इशू है जो कि वो हो सकते हैं, तो इन बातों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।